हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियम का अध्ययन करेंगे। कल हम लोग असंतुलन बल का अध्ययन किए थे, संतुलित बल और असंतुलित बल का अध्ययन किए थे। संतुलित बल में दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं और असंतुलित बल में दो असमान परिमाण के यानी अलग अलग परिमाण के बल विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। असंतुलित बल का एक उदाहरण जो हम लोग देखें कि रस्से को जब समान बल से खींचते हैं तो बल के संतुलित होने के कारण टीमें अपने अपने स्थान पर बनी रहती हैं, अर्थात जो परिणाम होता है वो शून्य होता है, क्योंकि दोनों जो टीमें होती हैं वे यदि समान बल से अपनी अपनी ओर खींचेंगी तो रस्सा किसी भी तरफ विस्थापित नहीं होगा। और जब कोई टीम कम बल लगाने लगती है और उसी समय दूसरी टीम अधिक बल लगा देती है, इस अवस्था में रस्से पर असंतुलित बल कार्य करने लगता है और जिस तरफ बल का परिमाण अधिक होता है रस्सा उसी ही तरफ विस्थापित हो जाता है। अर्थात इस घटना में परस्पर असंतुलित बल लगे होते हैं, तभी रस्सा दूसरी तरफ विस्थापित होता है और रस्सा जिस तरफ विस्थापित हो जाता है वही टीम जीत जाती है। तो ये संतुलित और असंतुलित बल का उदाहरण है। इसके आगे हेडिंग डालिए, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन ने 3 नियम बनाए हैं, उनमें से हम सभी नियमों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला हेडिंग है न्यूटन के गति विषयक नियम, इसको हेडिंग डालेंगे। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। प्रथम नियम, हेडिंग डाल देंगे, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कभी कभी पहला नियम ना कह करके ये पूछ लेता है कि जड़त्व का नियम क्या है, तो चाहे जड़त्व का नियम पूछे या न्यूटन का प्रथम नियम पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, हमको सेम आंसर देना है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम पूछता है तब भी हमको वही आंसर देना है, और यदि हमसे जड़त्व का नियम पूछता है तो भी हमको वही आंसर देना है, अर्थात दोनों आंसर प्रथम नियम का ही है। ओके।